परिवार में ना कुछ कुर्बानियां ऐसी होती हैं जो अक्सर खामोश रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, एक कविता के जरिए। ये कहानी उन बेटों की है जो घर छोड़ जाते हैं और उनकी इस खामोश कुर्बानी की। तो इस कविता की शुरुआत पता है एक ऐसी बात से होती है जो शायद हमें एक पल को चौंका दे। एक ऐसा सच जिसे हमारा समाज उतनी आसानी से नहीं मानता। कविता की पूरी बुनियाद सिर्फ इस एक लाइन पर टिकी है, बेटे भी पराये होते हैं। देखिए, सदियों से हम यही सुनते आए हैं कि बेटियां पराई होती हैं, पर यह लाइन ये तो पूरी सोच को ही पलट देती है और हमें एक नई हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक लाइन के पीछे कहानी क्या है। आइए इस कहानी की परतों को ना एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने माहौल से। घर का वो लाडला बेटा जिसकी पूरी दुनिया माँ बाप के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहां हर फरमाइश पूरी होती है और जिंदगी में कोई फिक्र ही नहीं होती। और फिर सब कुछ बदल जाता है। कल तक जो बेटा उठकर पानी का एक गिलास तक खुद नहीं लेता था, आज वही अपने कपड़े खुद धो रहा है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया गया पहला खामोश कदम है। और ये बदलाव सिर्फ आदतों का नहीं, हिम्मत का भी है। कल तक जो पापा की डांट पर माँ के आंचल में छिप जाता था, आज वही दुनिया के हजारों मुश्किलों का सामना अकेले कर रहा है। ये आप कह सकते हैं अंदर ही अंदर मजबूत होने की एक खामोश कहानी है। और माँ के हाथ का खाना, घर पर जिसके स्वाद में 100 नुक्स निकलते थे, आज वही बेटा खुद से बने कच्चे पक्के खाने को भी चुपचाप खा लेता है। वो छोटी छोटी चीजें जिनकी कभी कोई कीमत नहीं समझी, अब वो बस एक मीठी याद बनकर रह गई हैं। देखिए, घर छोड़ने का मतलब सिर्फ आदतें बदलना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी पूरी की पूरी दुनिया को बदल देना, और यही है वो नई हकीकत। सोचिए जरा, कल तक जो माँ के पास सिर रखकर ही सो पाता था, आज शायद उसे सोने के लिए एक ढंग का बिस्तर भी नसीब नहीं। ये सिर्फ आराम की कमी नहीं है, ये उस सुकून और उस अपनेपन की कमी है जो अब शायद कहीं नहीं मिलता। और यहीं कविता हमें फिर से याद दिलाती है कि घर सिर्फ बेटियां ही नहीं छोड़ती, बेटे भी पराये हो जाते हैं जब वो अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर घर की दहलीज लांघ जाते हैं। इस पूरे सफर में बाहर की दुनिया तो बदलती है, लेकिन अंदर क्या होता है, दिल में क्या चलता है? कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो कभी जुबान पर नहीं आते। वो हैं खामोश एहसास। हमारे समाज ने तो लड़कों को यही सिखाया है कि वो रोते नहीं हैं, पर यह कविता उस पर्दे को हटाती है और सच दिखाती है। जो कल तक घर के लाडले थे, आज वो बंद दरवाजों के पीछे अकेले में रो लेते हैं, और उनका ये दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। और ये अकेलापन तब और भी बढ़ जाता है जब घर की याद सताती है। जो भाई कल तक अपनी बहन से छोटी छोटी बात पर लड़ता था, आज वही उसकी याद में आंसू बहाता है। शायद दूरी ही हमें रिश्तों की असली कीमत सिखाती है। तो आखिर इस पूरे सफर का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो बेटा धीरे धीरे उस दुनिया से ही दूर हो जाता है जिसे वो कभी अपना घर कहता था। वो सच में पराया होने लगता है। इस बदलाव के सफर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक का सफर। दूसरा, आराम की जिंदगी से जिम्मेदारियों की ओर। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, परिवार के साथ से अकेलेपन की ओर। वाकई एक खामोश सफर। ये कविता बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि ये कई बेटों के लिए बड़े होने की एक ऐसी रस्म है जिसे अक्सर कोई पहचानता ही नहीं। ये एक ऐसा मौन बलिदान है जो समाज की नज़रों से छिपा रहता है। और आखिर में ये कविता हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास, हमारे अपने घरों में क्या बेटों की ये कुर्बानी अक्सर एक अनकही और अनसुनी कहानी बनकर ही रह जाती है? ये सवाल हम सबके लिए है, सोचिएगा जरूर।